हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपना राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम जिला दर्शन की सीरीज़ में बूंदी जिला दर्शन करेंगे। बूंदी ज़िले में क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या क्या दर्शनीय स्थल, ऐतिहासिक स्थल, झीलें, बावड़ी, भौगोलिक परिदृश्य, इनसे संबंधित हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें और अपने नोट्स बना सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बूंदी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और बूंदी ज़िले का शुभंकर है सुरखाब, जिसे हम इंग्लिश में ब्राह्मणी डक भी कहते हैं। क्या है इसका शुभंकर? सुरखाब, जिसे हम ब्राह्मणी डक भी कहते हैं। और बूंदी ज़िले का उपनाम है बावड़ियों का शहर, राजस्थान की काशी और वृंदावती। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बूंदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बूंदी को बावड़ियों का शहर, राजस्थान की काशी और वृंदावती के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम फर्रुखाबाद था। किसका? बूंदी का। और ये राजस्थान के मैप में अपना कहाँ पर स्थान रखता है? तो ये अपना स्थान यहाँ पर रखता है और ये कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। बासी दुगारी कहाँ है? यहाँ पर अब है। यहाँ पर लोक देवता तेजाजी का पूजा स्थल स्थित है। कहाँ पर? बासी दुगारी, बूंदी में। फिर बात करते हैं लाखेरी की। तो लाखेरी क्यों फेमस है? लाखेरी इसलिए फेमस है कि यहाँ पर राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना, जो कि 1915 में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। क्या किया गया था लाखेरी में? 1915 में राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ पर लाखेरी दर्रा भी स्थित है। इसके बाद बात करते हैं हम बूंदी की। तो बूंदी में हाड़ौती की रानी और बूंदी का नामकरण बूंदी कैसे हुआ? बूंदी जिले का नाम बूंदी कैसे पड़ा? तो इसका नाम बूंदा मीणा के नाम पर रखा गया और यहाँ पर बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी स्थित है और रानी जी की बावड़ी स्थित है, जो कि एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में शामिल है। कौन सी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी। कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर बीजासन माता का मंदिर भी स्थित है और तारागढ़ का किला स्थित है। तो तारागढ़ के किले आपके राजस्थान में 2 जगह पर है। एक किला बूंदी जिले में और एक किला इसका इसी नाम से अजमेर जिले में भी स्थित है। तारागढ़ बूंदी में जो जिला है उसे राजस्थान का डरावना किला भी कहा जाता है। और बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। और सबसे पहले सती प्रथा पर रोक भी कहाँ लगाई गई थी? तो बूंदी जिले में लगाई गई थी। आगे बात करते हैं तो केशवराय पाटन में क्या स्थित है? तो यहाँ पर शुगर मिल्स लिमिटेड स्थापित है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। किसकी स्थापना? शुगर मिल्स लिमिटेड की, जो कहाँ स्थित है? केशवराय पाटन, बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? केशवराय पाटन, बूंदी में स्थित है। और केशवराय पाटन में क्या है? यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के भगवान केशव राय का मंदिर भी स्थित है। आगे बात करें तो गरदड़ा में क्या स्थित है? गरदड़ा में प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग और गरदड़ा बांध, जो कि मेजा नदी पर स्थित है। ये आप लिख लीजिए। गरदड़ा बांध कहाँ स्थित है? तो ये हमारे बूंदी जिले में मेजा नदी पर स्थित है। और यहाँ पर जवाहर सागर बांध भी स्थित है। और आगे बात की जाए तो बूंदी जिला किस किस जिले से सीमा बनाता है? तो ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, सवाई माधोपुर, इन जिलों से अपनी सीमा बनाता है। अब हम कोटा जिले का सामान्य परिचय के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं।
तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित बूंदी जिले की स्थापना 1241 ईस्वी में देवी सिंह हाडा या देवा हाडा के द्वारा बूंदा मीणा को पराजित करके की गई थी। तो किसने की थी बूंदी की स्थापना? देवी सिंह हाडा ने की थी। किसको परास्त करके? बूंदा मीणा को परास्त करके, मतलब उनको हरा करके 1241 में देवी सिंह हाडा ने बूंदी जिले की स्थापना की थी। और बूंदी पूर्व में हाडा चौहानों द्वारा शासित हाड़ौती साम्राज्य की राजधानी थी। और 25 मार्च 1948 को एकीकरण के द्वितीय चरण में बूंदी को राजस्थान संघ में शामिल किया गया। क्या किया गया? 25 मार्च 1948 को एकीकरण के द्वितीय चरण में बूंदी को राजस्थान संघ में शामिल किया गया और इसे बावड़ियों का शहर, राजस्थान की काशी और वृंदावती आदि उपनामों से भी जाना जाता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। अब आगे बात करते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य की। तो प्रारंभ में बूंदी पर मीणाओं का अधिकार था और बूंदा मीणा के नाम पे ये क्षेत्र बूंदी कहलाया। और बूंदा मीणा के जो पौत्र थे, मतलब पोता जो था बूंदा मीणा का, जेता को हाडा चौहान देवा ने 1342 में हराकर हाडा वंश की स्थापना की। बूंदी के शासक विष्णु सिंह हाडा ने 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और अधीनता स्वीकार कर ली। 1857 की क्रांति के टाइम पे बूंदी के शासक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शासक थे बूंदी के उस समय राम सिंह हाडा, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। तो 1857 की क्रांति के समय बूंदी के शासक कौन थे? तो राम सिंह हाडा थे और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। बूंदी का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक यहाँ का था बहादुर सिंह हाडा। कौन था? बहादुर सिंह हाडा बूंदी का अंतिम शासक था। इसके बाद देखते हैं बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में की गई थी। अब बात करते हैं भौगोलिक परिदृश्य की। तो इसकी भौगोलिक स्थिति है दक्षिण पूर्व में, जो कि हाड़ौती पठार का क्षेत्र है और इस पठार का समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 300 से 460 मीटर है। और पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो बूंदी के पड़ोसी ज़िले हैं सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक और कोटा। कौन कौन से? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और टोंक और कोटा। ये आप मैप की सहायता से याद रख सकते हैं और आपको मैप याद नहीं है तो फिर आपको ये रटना पड़ेगा, इसलिए आप राजस्थान का मैप अच्छी तरह देख लें और याद कर लें तो आपको आसानी होगी। इसके बाद बात करते हैं वन्य जीव के बारे में और वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में जो बूंदी जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य की स्थापना 1982 में की गई और इसको रामगढ़ अभयारण्य को बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। और रणथंभौर को क्या कहा जाता है? रणथंभौर नेशनल पार्क को बाघों की शरण स्थली कहा जाता है। और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। फिर बात करते हैं कनक सागर अभयारण्य। तो ये कहाँ स्थित है? ये भी बूंदी में स्थित है और ये राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है। और मिट्टी की बात की जाए तो बूंदी में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी बूंदी में पाई जाती है। बांध की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यतः गरदड़ा बांध, वरद बांध, गढ़ा बांध, जो कि तीनों मेजा नदी पर स्थित है, और चाकन बांध भी स्थित है। वरद बांध को हाड़ौती का गोवा भी कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। वरद बांध को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का गोवा भी कहा जाता है। प्रमुख झीलें। तो यहाँ कौन कौन सी झीलें हैं? कनक सागर, नवल सागर, जेत सागर, सूर सागर, जिनके पीछे भी सागर लगा है। लगभग वो सारी झीलें कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं फूल सागर। तो फूल सागर क्या है? ये एक महल है। फूल सागर, इस महल में इटली के बंधकों द्वारा बनाए गए चित्रों का संग्रह रखा गया है। नदी की बात की जाए तो यहाँ पर घोड़ा पछाड़, कुराल, चंबल, मांगली
आदि हैं और मेज नदी भी यहाँ पर बहती है। दर्रों की बात की जाए तो यहाँ पर लाखेरी दर्रा, जेतवास दर्रा, रामगढ़ दर्रा आदि प्रमुख है। अब बात करते हैं कुछ दर्शनीय स्थलों की। तो दर्शनीय स्थल में सबसे पहले है तारागढ़ दुर्ग। इसका तारागढ़ नाम इसलिए रखा गया कि ये तारे के समान आकृति का है और इस दुर्ग का निर्माण 1345 में बरसिंह हाडा ने करवाया। किसने करवाया? बरसिंह हाडा ने 1345 में करवाया। इसे सुरंगों का किला और राजस्थान का डरावना किला भी कहते हैं। और रुडयार्ड किपलिंग ने इस किले के बारे में ये कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। ये किसने कहा है? रुडयार्ड किपलिंग ने करवाया है, कहा है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि रुडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में कौन सा कथन कहा है। और आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, इसमें से आपका सही उत्तर होगा कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। ये किसके द्वारा कहा गया? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया है। और यहाँ पर क्या रखी गई है? तो यहाँ पर गर्भ गुंजन तोप भी स्थित है। और इस दुर्ग में अनिरुद्ध महल, चित्रशाला, रतन दौलत खाना भी स्थित है। क्या क्या स्थित है? अनिरुद्ध महल, चित्रशाला और रतन दौलत खाना स्थित है। इसके बाद बात करते हैं शिकार बुर्ज। तो ये शिकार बुर्ज क्या है? शिकार बुर्ज एक प्रकार का आश्रम है जिसका निर्माण 1770 में महाराव राजा उम्मेद सिंह ने संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वयं के रहने के लिए बूंदी में बनवाया था, जिसे शिकार बुर्ज के नाम से जाना जाता है। तो शिकार बुर्ज क्या है? एक प्रकार का आश्रम है जिसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था। बात करते हैं फिर मोती महल संग्रहालय की। तो मोती महल संग्रहालय ये बूंदी में स्थित संग्रहालय है। इसको राजा बहादुर सिंह मेमोरियल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मोती महल संग्रहालय को राजा बहादुर सिंह मेमोरियल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं केसर बाग की। तो यहाँ बूंदी के राजाओं का समाधि स्थल है। यहाँ राजा और शत्रुसाल के शहीद होने पर 64 रानियों ने आहुति दी थी। शिकार बुर्ज जेतसागर रोड पर स्थित यह स्थान शाही परिवार की स्मारक छत्रियों के लिए चारबाग के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास में छत्र विलास गार्डन भी स्थित है। तो केसर बाग क्या है? तो यह बूंदी के राजाओं का समाधि स्थल है। यहाँ पे राजा शत्रुसाल के शहीद होने पर 64 रानियों ने आहुति दी थी। शिकार बुर्ज और जेतसागर रोड पर क्या है? शाही परिवार की स्मारक छत्रियों के लिए शारबाग के नाम से जाना जाता है। और इसके पास एक गार्डन भी स्थित है जिसका नाम है छत्र विलास गार्डन। फिर बात करते हैं हाथी पोल। तो ये गढ़ पैलेस बूंदी के प्रवेश द्वार पर हाथी पोल स्थित है। गढ़ पैलेस बूंदी के प्रवेश द्वार पर क्या स्थित है? हाथी पोल स्थित है। जिसका निर्माण किसने कराया हाथी पोल का? तो इसका निर्माण बूंदी के महाराजा राव रतन सिंह ने करवाया। किसने करवाया हाथी पोल का निर्माण? राव रतन सिंह ने करवाया। इसके बाद सुख महल का निर्माण किसने कराया? विष्णु सिंह ने करवाया। और ये जेतसागर झील में स्थित है। और पूर्व शासकों के गर्मी के मौसम के टाइम पे रहने के लिए सुख महल का निर्माण किया गया था। और सुख महल यह 2 मंजिल का महल है। इस महल में लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने अपना उपन्यास किम लिखा था। क्या लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग ने अपना उपन्यास किम लिखा था, जिसके कुछ अंशों का फिल्मांकन भी यहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? सुख महल बूंदी में। फिर बात करते हैं दर्शनीय स्थलों में क्या आता है। 84 खंभों की छतरी आती है जो कि कहाँ स्थित है? बूंदी के देवपुरा गांव में स्थित है। और इस छतरी का निर्माण राजा अनिरुद्ध ने 1683 में अपनी पत्नी धाबाई की याद में करवाया था। किसने करवाया था? राजा अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी धाबाई की याद में करवाया था। बूंदी के देवपुरा गांव में 84 खंभों की छतरी का निर्माण। फिर बात करते हैं रानी जी की बावड़ी। तो इसे क्वीन स्टेपवेल भी कहा जाता है। और इसका निर्माण 1699 में बूंदी शासक
राव राजा अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी नाथावती जी की याद में नाथावती जी ने करवाया था। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है और इसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रानी जी की बावड़ी को। और वर्तमान में इसे एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में भी शामिल किया गया है। किसे? रानी जी की बावड़ी को। इसके बाद बात करते हैं छतर पैलेस की। तो छतर का अर्थ होता है पेंटिंग और इस महल का नाम इसलिए छतर पैलेस रखा गया क्योंकि इसकी सभी दीवारों पर और छतों पर बेहद सुंदर व आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है। महल में स्थित चित्रशाला का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह के समय में किया गया था। किसका निर्माण? चित्रशाला का निर्माण। अब बात करते हैं धाबाई कुंड की। तो विपरीत पिरामिड आकार में बने धाबाई कुंड को जेल कुंड भी कहा जाता है। तो धाबाई कुंड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है जेल कुंड। फिर बात करते हैं नगर सागर कुंड। यहाँ की जुड़वा बावड़ियाँ अकाल के समय में पानी की व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। कौन सा? नगर सागर कुंड। अब बात करते हैं बीजासन माता मंदिर की। तो बीजासन माता मंदिर कहाँ स्थित है? बूंदी के इंदरगढ़ में स्थित है। यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा और चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा, 2 नवरात्रे, चैत्र और आश्विन और वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है। कहाँ पर? बीजासन की माता के मंदिर में, जो कि बूंदी के इंदरगढ़ में स्थित है। फिर बात करते हैं केशवराय पाटन की। तो इसका प्राचीन नाम पाटन, आरमपट्टन, रंतिदेव पाटन और जम्बूखरण है। केशवराय जी का मंदिर, अंजनी माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और भगवान राम का मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर है। तो केशवराय पाटन में ज़्यादातर भगवान राम जी से रिलेटेड हनुमान जी और केशवराय जी का मंदिर है। फिर बात करते हैं दुगारी। यहाँ ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और सबसे छोटा आर्केड क्षेत्र भी दुगारी में स्थित है। तो केशवराय पाटन को ही जम्बूकेश्वर द्वीप कहते थे और इसे हाड़ौती का पुष्कर भी कहते हैं। फिर बात करते हैं चित्रशाला को लेकर। तो ये कहाँ स्थित है? ये बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसमें अंग्रेज दंपत्ति को पियानो बजाते हुए दिखाया गया है। इसमें सर्वाधिक पक्षियों का चित्रण किया गया है और नाचते हुए मोर को भी यहाँ पर दिखाया गया है। और उम्मेद सिंह का काल बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से देखते हैं। चित्रशाला कहाँ स्थित है? चित्रशाला बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसमें अंग्रेज दंपत्ति को पियाने बजाते हुए दिखाया गया है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पक्षियों का चित्रण किया गया है। और नाचते हुए मोर की पेंटिंग भी कहाँ है? बूंदी में तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। और उम्मेद सिंह का जो काल था उसे बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। फिर बात करते हैं बूंदी जिले से रिलेटेड कुछ फेमस पर्सन्स के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, जो कि बूंदी जिले से बिलोंग करते हैं। फिर तो इनमें सबसे पहले हैं सूर्यमल मिशन बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें राजस्थान का वेदव्यास भी कहा जाता है और इनकी प्रमुख रचनाओं में वंश भास्कर और वीर सतसई शामिल है। क्या शामिल है? रचनाओं में वंश भास्कर और वीर सतसई शामिल है। वर्ष 1990 में इन पर 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। किन पर? सूर्यमल मिशन। इनकी रचना कौन कौन सी है? वंश भास्कर और वीर सतसई। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें राजस्थान का वेदव्यास भी कहा जाता है। और ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। फिर बात करते हैं किशनलाल सोनी के बारे में। तो किशनलाल सोनी को रेल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और नानक भील भी यहीं से संबंधित थे, जो कि डाबी हत्याकांड में शहीद हुए थे। तो 3 इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, सूर्यमल मिशन, किशनलाल सोनी और नानक भील, जो कि बूंदी जिले से संबंध रखते हैं। फिर बात करते हैं विविध तथ्यों के बारे में। इसमें सबसे पहले है सती प्रथा। बूंदी रियासत द्वारा
सती प्रथा पर सर्वप्रथम 1822 में रोक लगाई गई थी। किसके द्वारा लगाई गई थी? बूंदी रियासत के द्वारा सती प्रथा पे 1822 में रोक लगाई गई थी। फिर बात करते हैं सीमेंट कारखाने की। तो राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। फिर बात करते हैं चीनी मिल की। तो चीनी मिल केशोरायपाटन में 1965 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1965 में। तो सीमेंट कारखाना तो 1915 में, और इसके 50 साल बाद में 1965 में शुगर मिल जो कि केशोरायपाटन में स्थापित की गई थी। फिर बात करते हैं बूंदी महोत्सव की। तो बूंदी महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन 24 जून को किया जाता है। और कजली तीज, ये बूंदी की प्रसिद्ध तीज है जो कजली तीज के नाम से जानी जाती है, और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो कजली तीज कहाँ की फेमस है? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है बूंदी जिले की फेमस। बूंदी रियासत में रामशाही और चेहरेशाही सिक्कों का प्रचलन था। तो ये सब आपके बूंदी ज़िले से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।